हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का शिफ्ट वाइज 25 जीके जीएस क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 अगस्त 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्रोन के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किनको किया गया था? तो गुग्लियो मार्कोनी को किया गया था। निम्नलिखित में से किसे 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्रोन के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गुग्लियो मार्कोनी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना जो है वो भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा किया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा को फिल इन द ब्लैंक्स है बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। तो किस चीज़ के लिए याद किया जाता है? तो संतूर वादक के लिए। पंडित संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सामान्य ब्याज दर पर बहुत कम स्तर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो ओडिशा में हो जाएगा। भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उप उत्पादक के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? तो पोटेशियम बाइटार्ट्रेट होता है। किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? तो पोटेशियम बाइटार्ट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुल हिस्सों में फिल इन द ब्लैंक्स समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी। तो गोंड जनजाति को मान्यता दिया था। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दिया है? तो गोंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य अक्षांश मरुस्थल जो है वो 35 डिग्री और कितना डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है? तो 35 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएगा। मध्य अक्षांश मरुस्थल जो है वो 35 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएगा, जो नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप जीता? तो शुभमन गिल ने। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप जीता था? तो शुभमन गिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जो आरबीआई के द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता में था। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो झारखंड से हो जाएगा। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? तो बॉक्साइट का हो जाएगा। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? तो बॉक्साइट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तीयता का प्रस्ताव देते हुए एस्टक के नियम की नई
अवधारणा प्रतिपादित की? तो 1865 ईस्वी में। किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तीयता का प्रस्ताव देते हुए एस्टक के नियम का एक नई अवधारणा प्रदान की? तो 1865 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? तो तृतीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था? तो तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? तो निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे दीवारों को क्या कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो अनुच्छेद 23 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला एसएचजी सदस्य को क्या कहा जाता है? तो बैंक सखी कहा जाता है। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला एसएचजी सदस्य को क्या कहा जाता है? तो बैंक सखी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूपांतरित फसल है? तो बीटी कपास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूपांतरित फसल है? तो बीटी कपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ग्राम पंचायत का गठन करना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो ग्राम पंचायत का गठन करना। लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितना होता है? तो 36 फीट होता है। लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितना होता है? तो 36 फीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 तक अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार एलईटी जो लेडीज यूरोपियन टूर खिताब जीता है? तो 4 बार जीता है। फरवरी 2023 तक अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार एलईटी लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीता है? तो 4 बार जीता है। 1956 में प्रख्यात भारतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण मिला था। 1956 में प्रख्यात भारतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो जो चंपाकुलम नौका दौड़ है वो किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से हो जाएगा। चंपाकुलम नौका दौड़ का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से हो जाएगा। सोमनाथ मेला कहाँ लगता है? तो सोमनाथ मेला जो है वो गुजरात में लगता है। सोमनाथ मेला का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। और सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो हरियाणा से लगता है। आपको याद होगा सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो हरियाणा में लगता है।
है। और बानेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान में लगता है। बानेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान में लगता है। तो एक का कौन हो जाएगा, 4, एक का 4 इसमें भी है, एक का 4 इसमें भी है। और बी का सोमनाथ मेला कहाँ लगता है, गुजरात, बी का 1 इसमें है। और सी का 2 है, सी का सूर्य कुंड मेला कहाँ जाएगा, हरियाणा में। और बानेश्वर मेला कहाँ जाएगा, तो राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, ये था आज 2 अगस्त 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, जो टोटल 25 जी के जीएस जितना भी CHS में पूछा गया था उसको हम लोग कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।